आजादी, इस लूट तंत्र से आजादी, इस लूट तंत्र से आजादी। यूके पेपर लीक मामले में सरकार के झुकने के बाद भी देहरादून की सड़कों से लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन थम नहीं रहा। 4 दिन से गूंज रही आवाजें आज भी उतनी ही बुलंद हैं। दोस्तों, सवाल यह कि जब सरकार ने सब कुछ करने की बात कर दी, भरोसा दे दिया, तो फिर ये विरोध क्यों? क्या वादों में अब वो भरोसा नहीं है, या फिर युवाओं के जख्म सिर्फ आश्वासन से नहीं भरने वाले हैं? आज की तस्वीर कुछ अलग बता रही है। दोस्तों, लड़ाई अब सिर्फ न्याय की नहीं, भरोसे की भी है और इस पर होती राजनीति की भी है। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं, समझिएगा। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड पेपर लीक कांड पर खूब हो हल्ला हो रहा है। देहरादून से लेकर पहाड़ी जिले भी अब इस प्रदर्शन की आग में झुलसने लगे हैं, क्योंकि लगातार आवाजें बुलंद हो रही हैं। लेकिन उन सब से इतर एक और तस्वीर जो देखने को मिली, सरकार पर चौतरफा दबाव पड़ता दिखा तो कार्रवाई दर कार्रवाई भी होती रही। अलग अलग कार्रवाइयों के जरिए ये दिखाने, ये बताने, ये जताने की कोशिश हो रही है कि अब तो मान जाइए, सब कुछ होगा, ये हल्ला शांत हो। लेकिन हल्ला शांत हो नहीं रहा। माफियाओं से आजादी, इन माफियाओं से आजादी, हम इससे लेंगे आजादी, नेताओं से लेंगे आजादी, नेताओं से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, गुंडों से लेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तो आजादी 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 आजादी, आजादी। अब ऐसे में कुछ लोग ये सवाल पूछने लगे हैं दोस्तों, कि जब सरकार ने युवाओं के प्रदर्शन और गुस्से को देखते हुए कई फैसले ले लिए, तो फिर ये प्रदर्शन जो देहरादून से लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है, वो क्यों है बल? इसके पीछे की वजह क्या है बल? इसके पीछे की वजह खोजने के लिए निकलिएगा तो इसमें सियासी रंग भी घुलता दिखेगा। लेकिन उन सबके बीच जो युवा हैं, जो बेरोजगार संघ हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी मांग एक बड़ी जांच की है। वो नहीं चाहते कि पिछली जो खबरें निकल कर आई, पिछले जो मामले निकल कर आए, पिछले जो पेपर लीक हुए, उनमें जो कार्रवाई हुई वैसा ही यहां पर भी हो जाए और मामला शांत हो जाए। इस बार कुछ ठोस होने और ठोस करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। खबर बेहद अहम है, इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सितंबर का महीना, और इस महीने भर ऐसा लगता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक परीक्षा सिरदर्द बनी रहेगी सरकार के लिए। राज्य भर के बेरोजगार युवाओं को एक बार फिर से सड़क पर इस पेपर लीक ने लाकर खड़ा कर दिया। और यह दिलचस्प मोड़ इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि चुनाव यहां से बेहद करीब है, अगला साल चुनावी। तो ऐसे में हर कोई सियासी नजर से भी इस पूरे प्रदर्शन को देख रहा है। लेकिन बात सिर्फ अभ्यर्थियों की करो तो अभ्यर्थी सीबीआई जांच से कम पर मानने को तैयार नहीं है। राजधानी देहरादून का परेड ग्राउंड इस समय आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, जहां बीते 4 दिनों से 5 दिनों से लगातार बेरोजगार युवा सीबीआई जांच और अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। तगड़ियों, इन युवाओं का कहना है कि सरकार की ओर से केवल खोखला आश्वासन दिया गया। अब जब सरकारों पर से भरोसा उठने लग जाए दोस्तों, तो फिर क्या कहेंगे आप? युवा तो भविष्य होता है किसी भी प्रदेश, किसी भी देश का, लेकिन वो भरोसा ही नहीं कर रहा अपनी हुकूमत पर, अपनी सरकार पर, अपने मुख्यमंत्री पर। वास्तविक कार्रवाई का इंतजार ये लोग अभी भी कर रहे हैं। बल युवा न सिर्फ दिन में नारेबाजी कर रहे हैं, बल्कि रात को मोबाइल की रोशनी जलाकर घटनास्थल पर डटे हुए हैं, जिससे उनकी एकता और जुझारूपन साफ झलक रहा है, नजर आता है। हाँ, इसमें कुछ धड़ेबाजी भी हो रही है, कुछ धड़े ऐसे हैं जो अलग राय रखते हैं, वो भी बताने की कोशिश करूंगा आगे इस वीडियो में वक्त मिला। बेरोजगार संघ ने युवाओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ मिलकर देहरादून में डेरा डाल दिया। ये तो हम सब ने देखा, लेकिन आपने देखा कि पौड़ी, विकासनगर और उसके अलावा कुमाऊं के कई जिले, जहां पर रैलियां निकल रही हैं, जिसमें हाथों में बैनर हैं, री एग्जाम, सीबीआई जांच लिखा हुआ है उन पर। ये पोस्टर लेकर अब छात्र, अभ्यर्थी, बेरोजगार लोग अपने हक की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। ये तब है जब प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए, कार्रवाई के जरिए एक संदेश देने की कोशिश हो रही है।
आगे बताऊंगा उसके बारे में भी। लेकिन इसके अलावा पहाड़ी जिलों में भी अब पेपर लीक की खूब गूंज सुनाई दे रही है। बल दोस्तों, ये तब है जब प्रदेश में धामी सरकार ने इस पेपर लीक कांड को लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया। एक नहीं, कई कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन करना सबसे बड़ा कदम माना गया। वही पूर्व रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच होगी। साथ ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड खालिद मलिक गिरफ्तार हुआ तो उसके अतिक्रमण, उसकी कब्जाई हुई भूमि पर बनाए गए दुकान मकान, उस पर कार्रवाई हुई, पीला पंजा चला दिया गया। अब खबर तो यह भी है कि खालिद मलिक पर कार्रवाई करने के चक्कर में एक दो उसके पड़ोसियों की दुकानें भी निपटा दी गई हैं। इस पर भी खबरें आ रही हैं, वो भी बताऊंगा आपको जैसे ही खबर मेरे तक पहुंचेगी। लेकिन अभी शुरुआती तौर पर आ रही है, इसलिए बता नहीं रहा हूं पूरी तरीके से। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहा गया कि खालिद ने कब्जा कर दुकान बनाई गई थी, पता लगा वो पड़ोसियों की थी। तो जल्दबाजी में कुछ कार्रवाई हो रही है क्या, यह सवाल बनता है। ऐसे में अब इस पूरे पेपर लीक पर हुंकार शांत होती नहीं दिख रही है। सवाल मेरा यह है कि ये कैसे शांत होगा, क्योंकि जिस एसआईटी जांच की मांग की गई थी या जो एसआईटी बनाई गई है, वो एसआईटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी दोस्तों। और ये कहा गया कि एसआईटी जांच के बाद ये तय होगा कि इस पेपर को रद्द किया जाएगा या ये पेपर ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों, धरना सिर्फ नारे और तख्तियों तक सीमित नहीं है। अब ये आंदोलनकारियों ने सड़क पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। वो हमने देखा था ना, वो किसान आंदोलन, वैसा ही कुछ हल्का हल्का यहाँ पर देखने लगा है। और हाँ, कुछ किसान लोगों का भी, किसान कहने का मतलब ये है कि आप जब ऊपर उत्तराखंड की तरफ जाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलगता इलाका, राकेश टिकैत और किसान यूनियन की झलक यहाँ दिखाई दे रही है। राकेश टिकैत ने भी कुछ बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये छात्र ऐसे ही पेपर लीक मामले पर धरने पर बैठे रहे तो समर्थन दिया जाएगा। देखिए ना कैसे ये आंदोलन अब बड़ा होता दिख रहा है, छात्रों का ये संघर्ष कैसे बड़ा होता दिख रहा है, कैसे सरकार के लिए और बीजेपी के लिए सरदर्द दिखाई दे रहा है होता हुआ। ये लड़ाई लंबी लग रही है दोस्तों। 4-5 दिन कुछ ऐसे निकल गए हो हल्ले में, लेकिन फिर भी छात्र डटे हुए हैं, ये बेरोजगार संघ वाले डटे हुए हैं। आंदोलन में न सिर्फ राजधानी के युवा हैं, बल्कि राज्य के दूर दराज के लोग भी, छात्र भी, अब कोचिंग संस्थान के जो लोग हैं, जो कोचिंग लेते हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। बल कॉलेजेस के लोग भी आ रहे हैं। हर शाम जब सड़कों की रौनक बुझ जाती है ना देहरादून में, तब मोबाइल की रोशनी जल रही है और उस पर संघर्ष हो रहा है। दोस्तों, इस मामले में अब लोग 2 धड़ों में बढ़ते दिख रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको कहा कि 2 धड़ों में यह आंदोलन बढ़ता भी दिख रहा है। राय बन रही है 2 तरह की। एक वो धड़ा है जिसका जोश हाई है, बल वो किसी भी कीमत पर प्रदर्शन को खत्म नहीं करना चाहता। तो वहीं एक दूसरा धड़ा ऐसा भी है जो सरकार की हो रही कार्रवाई को देखकर अगला कदम उठाने की बात कर रहा है। ऐसे में यह हल्ला सवालों के घेरे में आ रहा है। क्या यह सवाल भी होने लगा है कि यह सब अब एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल में मुलाकात की थी, बेरोजगार संघ की हमने खबर दिखाई थी। तो जहां सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इसमें ठोस कार्रवाई और तमाम तरह का आश्वासन मजबूती के साथ दिया गया, बेरोजगार संघ वाले बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमारी मांगें कुछ है, उन मांगों में से अगर 1-2 बात हो जाती तो शायद कुछ बात होती बनती, लेकिन यहाँ तो कुछ बात हुई नहीं। एसआईटी का गठन जरूर हुआ। दोस्तों, बेरोजगार संघ का सीधा आरोप है सरकार छोटी मछलियों, यानी कि मेरी वाली लाइन जो ले ली, छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई करती है, लेकिन जब बात सफेद पोष वाली मछलियों की आती है या बड़ी मछलियों की आती है तो कार्रवाई टाल दी जाती है या फिर इतिश्री कर दी जाती है थोड़ा मोड़ा। उनका कहना है कि जो असली गुनहगार हैं वे आज भी सिस्टम के भीतर सुरक्षित बैठे हैं। अब बात करता हूं इनकी मांग की भी, क्योंकि सरकार ने क्या मांगा, बल जो मांग हो रही थी क्या उस पर गौर हुआ? आप भी देख रहे होंगे खबर कि एसआईटी का गठन हो गया, बुलडोजर चल गया, मास्टरमाइंड खालिद पकड़ा गया, देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं।
लेकिन आंदोलन की बुनियाद तो ये 4 सवाल हैं, ये 4 मुद्दे हैं, 4 मांग हैं। वो बता रहा हूं जो इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन करने जा रहा है। दोस्तों, बेरोजगार संघ ने अपनी 4 मुख्य मांगों को एक बार फिर से दोहराया है, जिसमें यूके पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की तत्काल संस्तुति की जाए, स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द कर 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाए, आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया को तत्काल हटाया जाए, संयुक्त आरक्षी भर्ती नियमावली में संशोधन किया जाए। ये 4 मांगे हैं। इन चारों में से एक भी मांग पर सहमति नहीं बन पाई है सरकार और बेरोजगार संघ के लोगों के बीच में। अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं, अलग अलग यानी कि जो मांगे हैं उनसे हटकर चीजें हो रही हैं। तो इसलिए ये प्रदर्शन अभी खत्म होने वाला नहीं लगता है, और जितना ये प्रदर्शन आगे बढ़ेगा उतना सरकार और बीजेपी के लिए चुनौती भी बनता जाएगा। दोस्तों, बता दो कि संगठन ने इस जो ये बेरोजगार लोगों का संगठन है, संघ है, ये साफ कर रहा है कि जब तक इन मांगों पर लिखित और सार्वजनिक कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन ऐसा ही रहेगा। उधर दोस्तों सरकार जांच और कार्रवाई तो कर ही रही है ना, लेकिन ये सब अभ्यर्थियों, बेरोजगार संघ के लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है। इनकी मांगों को मैंने बताया, सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई पर मैंने बात की। अभी इधर ये पूरा हो हल्ला सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी साबित होने जा रहा है। कई जानकार मानने लगे हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक मानने लगे हैं कि पूरे घटनाक्रम का धामी सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है, धक्का लग रहा है सरकार की छवि पर। लगना लाजमी भी है। अगर आप साल भर तैयारी करें परीक्षा की और परीक्षा ठीक पहले आप बीमार हो जाएं तो परीक्षा पर तो असर पड़ेगा ही ना। वैसा ही कोई यहां भी समझ लीजिए। उत्तराखंड में ही नहीं, अब तो पूरे देश से लोग सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे हैं। नेशनल मीडिया इस इशू को उठा रहा है, वहां भी डिबेट्स होने लगी, बल्कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। वैसे ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि यूके पेपर लीक मामला कोई नया विवाद नहीं है। पिछले कुछ सालों में परीक्षा घोटाले की एक लंबी फेहरिस्त उत्तराखंड में देखने को मिली। ऐसे में यह आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया की बात नहीं रह जाता, बल्कि नौजवानों के भविष्य, उनकी मेहनत और भरोसे की बात है। सरकार ने कुछ स्तर पर कार्रवाई जरूर की है, जैसे कुछ कर्मचारियों का निलंबन, जांच बैठाना, ये सब। लेकिन युवाओं का कहना है कि यह समय टाल मटोल का नहीं है, फैसले लेने का है। बहरहाल दोस्तों, देहरादून की सड़क पर बैठे युवा कोई पार्टी या संगठन नहीं दिखते, ना है, बल्कि राज्य के भविष्य की तस्वीर को लेकर ये आंदोलन चल रहा है, ये उनका कहना है। अगर उनकी बातों को आज नहीं सुना गया तो इसका असर सरकार की छवि पर नहीं, पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर पड़ेगा, आगामी चुनाव पर पड़ेगा। ये आंदोलन अब सिर्फ नौकरी की मांग नहीं, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, तो कहते हैं ना कि उत्तरदायित्व बनता है, उसकी पुकार जैसा बन चुका है। सरकार झुकी है या नहीं, ये तय करना प्रदर्शनकारियों के हाथ में है। भाई सब कह रहे हैं सरकार ने मान ली बात, सरकार जांच करा रही है, लेकिन प्रदर्शन तो जो का त्यों है। इधर एक तस्वीर और बन रही है दोस्तों, उसको लेकर अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें अब राजनीति का कैसे इसमें रंग मिल रहा है। जब राजनीति का रंग किसी चीज़ में मिलता है ना दोस्तों, तो जनता की उम्मीदों का रंग फीका हो जाता है, ये समझ लीजिए। पहले एक निर्दलीय विधायक ने सीबीआई जांच की मांग पर सहमति जताई, राज्यपाल से मुलाकात कराई, और अब कांग्रेस वाले धरने पर बैठ गए हैं। ये बताऊंगा अगले वीडियो में, लंबा हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको क्या लगता है, सरकार एक्शन ले रही है? बेरोजगार संघ वाले जो बैठे हैं धरने पर, या फिर प्रदेश भर में जो आंदोलन हो रहा है, जो तख्तियां लेकर रैलियां निकल रही हैं, वो कब तक निकलती रहेंगी? आपकी क्या राय है इस पर? आप कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा। दोस्तों, खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब तक पहुंचाइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लेंगे आजादी, हम सबसे लेंगे आजादी, इस लूट तंत्र से आजादी, इस लूट तंत्र से आजादी।